हेलो गाइज, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली ही पूछे जाते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पता है आपको, स्क्वायर रूट का भी पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। एक ऐसा नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दो पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड सेकेंड इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z सिंबल से डिनोट करते हैं। तो इतनी बातें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता है। अब अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूं तो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये, और इस सिंबल का मतलब पता है ना क्या होता है? इस सिंबल का मतलब होता है इस जो भी यहाँ होगा ना, मान लो यहाँ पे a है तो इस a की पावर 1/2। इस स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, इतना पता है। तो अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। जो आपके रियल नंबर होते हैं ना, जैसे 25 है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे हम? इसका मतलब क्या है? पहले तो ये देखो 25 रेज टू द पावर 1/2, जहां पे ये स्क्वायर रूट का ये सिंबल आता है ना, वहां पे इसका मतलब है पावर 1/2। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए 125 का क्यूब रूट, अगर क्यूब रूट पूछा जाता है तो आप लिखेंगे 125 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, ऐसे इसका मतलब होता है दिस और इसका मतलब होता है ये। ठीक है, तो अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। देखो, तो सबसे पहले एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं। तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ z, या मैं कह सकता हूं सिंपल ये हमको रूट z, स्क्वायर रूट ऑफ z, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। ये क्या है? ये आपका a प्लस आयोटा b के इक्वल है। यहां तक बात कर लिया रहे। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस फॉर्म में आपको मिलेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ वी अज्यूम, हम अज्यूम कर लेते हैं जो आपका ये है ना a प्लस आयोटा b, वी अज्यूम इसका जो स्क्वायर रूट होगा a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट होगा आपका x प्लस आयोटा y, और मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं। क्या किया? सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट हमने अज्यूम कर लिया x प्लस आयोटा y है। x प्लस आयोटा y क्यों अज्यूम किया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूं तो मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और x और y की वैल्यू जब भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किस कंसेप्ट का यूज करते हैं? वो कंसेप्ट कौन सा है? वो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में हम सीख कर आए हैं, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी वाला, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या कहता है कि आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। कब? जब रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो यहां से मैं इक्वेट नहीं कर सकता अभी तो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट है तो हम इसको अलग अलग इक्वेट नहीं कर सकते रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो सबसे पहला काम स्क्वायर रूट को हम हटाने का प्रयास करते हैं, और स्क्वायर रूट को हटाने का क्या तरीका होता है? स्क्वेयरिंग कर दें दोनों साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स।
दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको बताया था जहां पे भी ये सिंबल हो उसकी पावर कितनी होती है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 मतलब ऐसे आएगा ना, a प्लस आयोटा b है, इसकी पावर 1/2। अब हमने इसका स्क्वायर कर दिया और इस साइड हमने इसका स्क्वायर कर दिया, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर। तो स्क्वायर से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है ना, या तो हमारे पास क्या बच जाएगा, खाली a प्लस आयोटा b। ठीक है, a प्लस आयोटा b हमारे पास बच जाता है। अब x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, इसको खोलेंगे, ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी से। तो a क्या है यहाँ पे, x का स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, y स्क्वायर तो क्या आ जाएगा हमारे पास -y स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा। हमने क्या यूज किया, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इज इट क्लियर यहां तक? अब देखो इक्वेशन सेकंड को, अब हम यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट को बिल्कुल आसानी से इक्वेट कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अबव इक्वेशन लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट देखो कितना है, यहाँ पे ये रियल पार्ट है, यहाँ पे ये रियल पार्ट है। तो मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, इसको इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे 2xy इज इक्वल टू b, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब इन दो इक्वेशंस का यूज करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी का भी यूज करते हैं, 2xy, तो यहाँ से तो हम सिंपल सोल्व नहीं कर सकते। तो इसी टर्म में हम अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर में एक ऐसी नई इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं तो हम x और y की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी कि x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर के इक्वल होता है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का ओपन के बराबर होता है। आप इसके खोल कर देखेंगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, तो आपको ये यूज करना। अब देखो यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास a, ऊपर क्या है स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2xy है। अगर मैं इसकी 2xy से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या बन जाएगा, नहीं इसको मैं 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। x स्क्वायर प्लस 5 को एक थोड़ा और, अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जिसकी इक्वल है, अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस। अब देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपकी दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, तो माइनस को हटा सकते हैं, ओनली प्लस ही आएगा। ठीक है, तो ये आपकी 5th इक्वेशन आ गई। अब मैं इक्वेशन 3 और 5 का यूज करके x और y की वैल्यू को आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे, देखो यहां पे अब इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 5th, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 5th। थर्ड इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, और 5th इक्वेशन आपकी 5th को ऊपर लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको नीचे लिख लेता हूं मैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। एक बार तो मैं इसको ऐड कर देता हूं, ऐड करने पर देखो क्या आता है 2x स्क्वायर, ये तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, अब x स्क्वायर है 2 साइड आगे डिवाइड में हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a,
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। सिमिलरली इसी तरह हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे हमें ऐड किया है, जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ये प्लस हो जाएंगे, यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा और y स्क्वायर 2y² बचेगा। ऐसे ही प्लस के स्थान पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, प्लस माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू भी दो आ गई, y की वैल्यू भी दो आ गई, लेकिन हमें लेनी कौन सी वैल्यू है आपके रिजल्ट के लिए, यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे, प्लस वाली को या माइनस वाली को, माइनस वाली को या प्लस वाली को। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, इस इक्वेशन का। नाउ चेक इक्वेशन थर्ड, समझाने के लिए बता, नाउ चेक इक्वेशन या नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ है ये, सॉरी फोर्थ, BC। जो b की वैल्यू को हम देखेंगे, फोर्थ BC वैल्यू ऑफ b। अब जो ये b है, ये तो आपका यहाँ पे हमने मान रखा है। अब ये b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, b की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 हो सकती है या b की वैल्यू लेस देन 0 होगी। इन दो केसेस में जब b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये सारा करने का जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रियल नंबर ही बन जाता है ना जब b की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आप दो केस ही बचते हैं हमारे पास, when b इज ग्रेटर देन 0 और when b इज लेस देन 0। तो एक बार मैं थोड़ा रब कर देता हूं ऊपर से, देखो x और y की वैल्यू हमको पता चल गई यहां से। तो यहां से मैं केस, दो केस बना देता हूं। केस फर्स्ट, when b is greater than 0, और केस सेकंड, when b is less than 0। जब b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आप इक्वेशन नंबर फोर्थ को देखो, अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मान लो यहाँ पे 5 है या कुछ भी पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी। अगर b की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी, और वो पॉजिटिव क्वांटिटी कब आएगी, यहाँ से आएगी, x और y की वैल्यू से। 2 से तो कुछ आएगा नहीं, x और y से आएगी। तो आपके x और y की वैल्यू या तो दोनों पॉजिटिव हो, मतलब यहाँ पे भी 1 1 हो या 2 2 कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, या फिर दोनों नेगेटिव, क्या हो, दोनों पॉजिटिव आपके मल्टी x और y की वैल्यू तो ही पॉजिटिव आएगी, या फिर दोनों नेगेटिव हो तो ही पॉजिटिव आता है मल्टीप्लाई में। यही दो केस बनते हैं ना, ठीक है। जब b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आपकी जो x की वैल्यू दो या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तभी आपका b ग्रेटर देन 0 आता है। लेकिन जब b की वैल्यू लेस देन 0 आती है, लेस देन 0 कब आएगी, मतलब b की वैल्यू नेगेटिव में, नेगेटिव है तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें से कोई एक टर्म आपकी नेगेटिव होनी जरूरी है। या तो आपका आइदर a इज नेगेटिव और b इज पॉजिटिव, या फिर a इज पॉजिटिव और b इज नेगेटिव। और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, आइदर बोथ a एंड b इज पॉजिटिव और आइदर बोथ a एंड b इज नेगेटिव। अब देखो x और y की वैल्यू है आपके पास ये 4। कंसेप्ट बिल्कुल इजी है, बस समझने में टाइम लगा लो, एक बार 2 मिनट और लगनी है इसको। मेन पोर्शन आपका यहीं पे आता है, यहीं पे आके बच्चों को डाउट होता है, इसी कंसेप्ट को आपको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। तो आइदर बोथ a एंड b इज पॉजिटिव, आइदर बोथ a एंड b इज नेगेटिव। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या से लिख सकते हैं हम, x प्लस आइटा y आएगी या माइनस x माइनस आइटा y आएगी, और यहाँ पे x माइनस आइटा y आएगी या माइनस x प्लस आइटा y आएगी। और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस x प्लस आइटा y, क्योंकि एक बार प्लस लूंगा तो x प्लस आइटा y और एक बार माइनस लेंगे तो माइनस x माइनस आइटा y। इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँ, प्लस माइनस
x माइनस आयोटा वाई। अगर प्लस लेता हूं तो x माइनस आयोटा वाई और माइनस लेता हूं तो आपकी ये आती है। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। यहाँ पे हम प्लस माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स और वाई की वैल्यू है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, और ये ऐसे लिख देंगे बाहर साइन लगा के प्लस माइनस का। ठीक है, आई बात समझ में। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं आपको पुट करके नहीं दिखा रहा हूं, वरना हमें यह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हम जो क्वेश्चन करेंगे ना वहां पे हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एक बार और देख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, पहली बात याद रखने लो। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो z को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने अज्यूम कर लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है x प्लस आयोटा y। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस टर्म में, a और b की टर्म में, तभी तो स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी। तो अब हमने इनको x और y को सोल्व करना, मतलब इस इक्वेशन को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए वी विल टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर लिया। यहाँ पे हमें ये वही इक्वेशन आ गई, यहाँ से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से हमने फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से यहाँ पे वैल्यू पुट की, हमारे पास ये आ गई एक नई इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन। नाउ यूजिंग थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास x और y की ये वैल्यू आ गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आता है यहाँ पे केस 2, x और y की कौन सी वैल्यू का हम आंसर लेंगे। तो इसके लिए हम इक्वेशन फोर्थ को चेक करते हैं कि b की वैल्यू है, जो b की वैल्यू ये आपकी ग्रेटर देन 0 है तो हम ये केस लेंगे, अगर b की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम ये केस लेंगे। ठीक है, अगर b की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है जो ये आपका x और y है, मतलब ये है देखो 2xy b है। अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 कब होगी, कब होगी जब आपकी x और y की वैल्यू या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि एक वैल्यू पॉजिटिव हो एक वैल्यू नेगेटिव हो, आंसर आपको पॉजिटिव मिल जाए, नहीं होगा ना मल्टीप्लाई में। तो एक केस तो ये है आपका, तो इस केस में दोनों वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली, दोनों वैल्यू नेगेटिव ले ली, और इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे एक टर्म नेगेटिव होना जरूरी है, आइदर ए इज नेगेटिव या बी इज नेगेटिव यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक टर्म यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव ले लिया, यहाँ पे ये नेगेटिव ले लिया, यहाँ पॉजिटिव ले लिया, इसको कंबाइन करके हमने ये लिख दिया। इस केस में आपका आंसर यहाँ पे x और y की वैल्यू हमने ये पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन लिखने की अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में, क्योंकि प्लस माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो एग्जांपल, यहां से आपका एक पर्सन पेपर में आता है भाई, एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसको समझने में। अब मैं आपको एक बार स्टेप्स लिखवा देता हूं, स्टेप्स क्या क्या हम यूज करेंगे। स्टेप्स, स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, राइट द गिवन क्वेश्चन। जो भी आपका क्वेश्चन गिवन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन होगा लेकिन उसकी डिफरेंट फॉर्म हो सकती है, कोई डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे कोई बड़ा कर सकता है। तो राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। कोई भी क्वेश्चन गिवन हो हम उसको a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लेके आ जाएंगे। स्टेप सेकंड, बी अज्यूम स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b इज x प्लस आयोटा y, मीन्स a प्लस आयोटा b का स्क्वायर x प्लस आयोटा y मान लेंगे। स्टेप थर्ड, फाइंड वैल्यू x एंड y।
एक्स और वाई की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करनी है। फाइंड करने का तरीका बता दिया, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड, आपकी इक्वेशन बन जाएंगी। यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, उस आइडेंटिटी का यूज करके। स्टेप नंबर 4, चेक वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, बी की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है। इस केस में बी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो आपका आंसर कैसे जाएगा, x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम क्या लिख देंगे, प्लस माइनस x प्लस आयोटा वाई। जब b की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई हो सकता है, या x माइनस आयोटा वाई, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस माइनस x माइनस आयोटा वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप आप हर क्वेश्चन में फॉलो करते जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ वी टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन है भाई आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ऐसे आपको क्वेश्चन होगा। स्टेप फर्स्ट क्या कहती है, राइट द गिवन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका पहले से ही a प्लस आयोटा b की फॉर्म में गिवन है, तो स्किप करेंगे फर्स्ट स्टेप को। सेकंड स्टेप में इसको हमने किसके बाद रखना है, 1 प्लस आयोटा को हमको स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा को x प्लस आयोटा y के इक्वल लिखना है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। स्टेप नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं। यहां से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया तो मेरी वैल्यू सीधी याद हो गई होगी। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 आती है, और यहाँ से 2xy की वैल्यू भी 1 आती है। इसको इक्वेशन थर्ड बोल दो, इसको फोर्थ बोल दो। फिफ्थ इक्वेशन कौन सी थी, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, दैट विल इक्वल टू 2। और जब आपका स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2। दिस इज योर इक्वेशन फिफ्थ। नाउ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक बार जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 2x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1, एंड x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, देखो पहले 1/2 रूट 2 प्लस 1, और इस अब x स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा 1/2 और वैल्यू प्लस माइनस। सिमिलरली y की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 2y स्क्वायर बचता है, और यहाँ पे रूट 2 माइनस 1 हो जाता है। 2y स्क्वायर 2 इस साइड जाके डिवाइड में y है, तो फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू रहती है आपकी प्लस माइनस 1/2 रूट 2 माइनस 1। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हम स्टेप नंबर जो हमारी फोर्थ थी उसकी तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेप क्या कहती है, हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1। कहाँ से पता चल रहा है, एक तो हमें यहाँ से भी देख के चला सकते हैं कि a प्लस आयोटा b होता है, कंपेयर करने की a की वैल्यू b और b की वैल्यू 1 है, और एक यहाँ पर भी देखो 2xy, जो ये वैल्यू आएगी ना ये आपकी b वाली वैल्यू होगी, 2xy इज इक्वल टू 1। जो फोर्थ इक्वेशन है इसको हमको चेक करना है, ठीक है, जो ये इक्वेशन बनेगी इसको चेक करना। अब जो ये 1 है ये क्या आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आपकी क्या वैल्यू होगी, बताया था आपको, दोनों या दोनों पॉजिटिव होंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, या दोनों नेगेटिव होंगे, और इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो लिखो
प्लस माइनस x की वैल्यू कितनी है 1/2 √2 प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2 प्लस y की वैल्यू है 1/2 √2 माइनस 1 रेज टू द पावर 1/2 और यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट। दिस इज द आंसर, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा। आ गया समझ में या कोई प्रॉब्लम है? दोबारा से देखो एक बार। हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा 1 प्लस आयोटा। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं गिवन है तो हम उसको सोल्व करके इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, पहली स्टेप। सेकंड स्टेप, इसको हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा। इस स्क्वायर रूट को हमने एज्यूम कर लिया, ये इसका स्क्वायर रूट है x प्लस आयोटा y। हर क्वेश्चन में हमें यही करना है, ठीक है, x प्लस आयोटा y। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करने के बाद 1 प्लस आयोटा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। सेकंड, अब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से रियल पार्ट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ का रियल पार्ट 1, यहाँ का रियल पार्ट 20 और यहाँ का इमेजिनरी पार्ट सॉरी। तो ये क्वेश्चन 3rd एंड 4th आ गया आपकी। अब हमने एक आइडेंटिटी का यूज कर लिया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका इसके बराबर होता है। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू ये है 1, इसका स्क्वायर कराएंगे तो फिर 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1, आंसर आ गया 2। यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी √2। यहाँ से हमने इक्वेशन सोल्व कर दिया, यहाँ से सोल्व किया है इक्वेशन 3rd एंड 5th को। इक्वेशन 3rd और 5th को सोल्व करने के बाद हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। वैल्यू आने के बाद हमने क्या देखना है, इक्वेशन सीधा जाना हमने 4th इक्वेशन में और जो रिजल्ट आया ना ये वैल्यू देखनी है, ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। अभी तो ये पॉजिटिव वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक नेगेटिव वाला भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी है x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y होगा, तो ये मिलकर आपका x प्लस आयोटा y आ गया। अब एक नेगेटिव क्वांटिटी वाला देखो, अगर यहाँ पे प्लस आयोटा के स्थान पर क्या होता है आपका माइनस आयोटा होता, तो माइनस आयोटा होता तो यहाँ पे भी माइनस हो जाता, यहाँ पर भी माइनस होगा। 2xy की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ पे माइनस आ गई। x और y की वैल्यू तो आपकी यही आएगी, क्योंकि देखो 2xy का स्क्वायर करने पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। वैल्यू तो आपकी x और y की यही आएगी। अब भी है यहाँ पे -1, देखो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे आ गया आपकी नेगेटिव क्वांटिटी, क्या आ गई नेगेटिव क्वांटिटी। तो x और y में से या तो आपका x नेगेटिव होगा या y, दो पॉसिबिलिटी आएगी ना। b अगर नेगेटिव आता है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो x प्लस आयोटा y होगा या x माइनस आयोटा y होगा। और इन दोनों को मैं एक सिंपली फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस आयोटा y। दिस इज योर आंसर। पुट वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके दिखाओ। x की वैल्यू है 1/2 √2 प्लस 1/2 प्लस, ये तो x की वैल्यू माइनस आयोटा y 1/2 √2 माइनस 1/2 √2 माइनस 1 और 1/2 आयोटा। जो पिछला क्वेश्चन किया था ना भाई, मैं उसमें शायद आयोटा लिखना भूल गया था। यहाँ पे आयोटा लिख लेना, क्योंकि आयोटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे आयोटा लगाना है आपको बाहर, वैल्यू के बाहर, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी और आयोटा भी आपको लिखना है, शायद हम उस क्वेश्चन में लिखना भूल गए, ठीक है। तो देख लेना एक बार। तो आपके क्वेश्चन करने का तरीका वही होगा, हर क्वेश्चन करने का तरीका पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी। वी हैव टू चेक ओनली बी वैल्यू। यहाँ पे सबसे ज्यादा डाउट आता है। एक आप इजी से समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे माइनस है
तो यहाँ पे भी बीच में भी माइनस ही आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। मोस्टली क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जहां पे ऐसा नहीं होगा, वरना मोस्टली क्वेश्चन में आपका यही आएगा। ठीक है, तो ये था भैया आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, वहां से आपका असली कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा, जहां पे हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वेरी इजी टॉपिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उन टॉपिक्स के आपसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IIT JEE, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के जो भी आपके 12th के बाद एग्जाम्स होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू।